एनडीटीवी के एक आर्टिकल के हिसाब से जैसे जैसे जीएसटी का जो स्कोप है वो वाइडर होता जा रहा है, वैसे वैसे स्किल अकाउंटेंट की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस आर्टिकल में जो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सिर्फ अकाउंटेंट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, स्किल्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज़ हुआ है। और इसी के बारे में है पूरा वीडियो, क्योंकि मार्केट में अकाउंटेंट तो बहुत घूम रहे हैं, जिससे आप पूछेंगे वो अकाउंटेंट है, किसी न किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लेके वो घूम रहा है, लेकिन वो अकाउंटेंट क्या स्किल अकाउंटेंट है? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि स्किल अकाउंटेंट क्या होता है और नॉर्मल अकाउंटेंट क्या होता है। वैसे अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर भी है। क्या है आंसर? स्किल प्रोफेशनल फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स, प्रोसेसिंग ऑफ ई इनवॉइस, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस टीसीएस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, आईटीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिस अकाउंटेंट के पास ये एबिलिटी है कि वो ये सारे काम कर सकता है उसको बोलते हैं स्किल अकाउंटेंट। और इसीलिए मैं आज एक वर्ड आपको एक नया वर्ड आपको देने वाला हूं कि सिर्फ आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको बनना है जीएसटी अकाउंटेंट। जी हाँ, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो विदाउट नॉलेज ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डेबिट क्रेडिट की नॉलेज लेकर आप अकाउंटेंट तो कहलाएंगे बट स्किल अकाउंटेंट नहीं बन सकते। और आने वाला टाइम जो है वो स्किल अकाउंटेंट का है, भर भर के जॉब आने वाली है, कब कैसे वो सब पता चलेगा इस वीडियो में। तो जीएसटी की नॉलेज के बिना आप अकाउंटेंट को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट, मतलब हमें अकाउंटिंग तो आती है, टैली आती है, क्या जीएसटी सीखना इंपॉर्टेंट है क्या? आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको सीधे बताऊं तो एक कंप्लीट अकाउंटेंट, स्किल अकाउंटेंट, जो हमने न्यूज़ आर्टिकल देखा है उसमें जो स्किल अकाउंटेंट की बात हो रही है वो कौन होता है उसकी बात करते हैं। उसके लिए ये है छोटा सा चार्ट। अकाउंटिंग की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, सिंपल भाई, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आप अकाउंटिंग करोगे तो वो आपको पता होना चाहिए। वैसे अकाउंटिंग के ऊपर 1 घंटे की मैराथन क्लास और पूरा कोर्स हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर भी एक अलग से क्लास आने वाली है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये पहले भी था भाई, टीडीएस की क्या एंट्री होती है, इनकम टैक्स पेमेंट की क्या एंट्री होती है, तो इनकम टैक्स की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जीएसटी की नॉलेज। जी हाँ, जीएसटी की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर आप एक कंप्लीट स्किल्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। उसके अलावा रेगुलर अपडेशन, सिर्फ सीख करके बैठ जाना ये सफिशिएंट नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पर अपडेट रखना पड़ेगा। जो चेंज हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, वरना क्या होगा, दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अवेयरनेस लाइए अपने अंदर। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनके पास नॉलेज होती है, डिग्री है, बट उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके आसपास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रहा है। तो बी अलर्ट, बी अडेप्टिव। जो चेंज हो रहा है मार्केट में, लॉ में, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए और उसके हिसाब से अपनी स्किल, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स है, जो आपको इस वीडियो के बाद अपने दिमाग में बैठाना है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, अवेयरनेस। आज से, अभी से आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी है। नॉलेज अपनी जगह, स्किल अपनी जगह, लेकिन जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती है वो अपनी फील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो ऑडिट ट्रेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि भाई ऑडिट ट्रेल आने के बाद अकाउंटेंट की जो नीड है ना वो अचानक से बढ़ने वाली है, बल्कि बढ़ चुकी है। बिकॉज ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, निधि कंपनी, पब्लिक कंपनी, टर्नओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सभी को ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना मैंडेटरी है। और जब ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना मैंडेटरी है, मतलब रियल टाइम बेसिस पर अकाउंटिंग होगी, तो फिर उनको अकाउंटेंट की भी नीड होने वाली है। और जो दूसरा बड़ा चेंज होने वाला है वो है 1 अगस्त 2023 से
5 करोड़ के अबव जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लोग हैं सभी को ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होने वाला है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होने का मतलब ये है, अभी जो डेटा है वो ये है कि 1.40 करोड़ टैक्स पेयर हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 5-10% ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। इट मीन्स 7 से 14 लाख, मतलब अगर मैं एवरेज निकालूं तो 10 लाख ऐसे मतलब टैक्स पेयर हैं जिनको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अगस्त। तो इनको रियल टाइम पे इनवॉइस में मतलब जनरेट करना है। अगर मैं बात करूं, मैं अगर 5% मतलब मैं मतलब जितना यहाँ पर है 10 लाख, अगर मैं उसका 50% भी मान लूँ जिनको ई इनवॉइसिंग के लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तब भी 4 से 5 लाख अपॉर्चुनिटी स्किल अकाउंटेंट की यहाँ पर आने वाली है 1 अगस्त से। तो भाई जब डिमांड बढ़ने वाली है रियल टाइम मैन पावर की, तो आप अपनी स्किल को और मजबूत कीजिए। ई इनवॉइसिंग सीखिए, ऑडिट ट्रेल कैसे मेंटेन करना है, ऑडिट ट्रेल होता क्या है, ई इनवॉइसिंग कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट जीएसटी रिटर्न्स पे क्या पड़ने वाला है, कितनी टाइम रिक्वायरमेंट होता है, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होगी इन चीज़ों के लिए, वो अभी से अपने अंदर पैदा करिए ताकि जब ये डिमांड आए तो आप उसको फुलफ़िल करते हुए आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि अपने आप को अवेयर रखिए, क्योंकि जो चेंज हुए हैं जीएसटी में रिसेंट, उससे अकाउंटेंट की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। तो उस डिमांड के लिए आप पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आपको भी एक अच्छी जॉब मिल सके। तो सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो अपने आप को अपडेट रखते हैं विद द चेंज ऑफ लॉ। ठीक है सर, तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए CA मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब।